एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो चुका था। वह अपनी समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, बस फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता था। किसी के भी पास बैठ जाता था और लंबी लंबी गप्पे मारता था और अपना समय और दूसरे का भी समय बर्बाद कर देता था, जिससे लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह लड़का आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसको कोई काम के लिए बोलता तो बहाना बना करके उस काम को छोड़ने की कोशिश करता। अगर किसी कारणवश उसको वो काम करना ही पड़ता तो बिना मन के जल्दबाजी से वो काम कर लेता। जब घर वाले उसे कुछ बोलते कुछ कहते तो वो अपनी गलती माने बिना झगड़ा करने लगता। वह हमेशा महत्वपूर्ण काम को और फैसले को कल पे टाल देता और हर तरह की जिम्मेवारी से वो बचने की कोशिश करता रहता था। उसे लगता कि मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा, मेरी पूरी दिन खुशी से बीतेगी। मैं आराम से घर में पड़ा रहूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी। मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार का जिम्मेवारी नहीं लूंगा तो शायद मैं खुशी रहूंगा। अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उस लड़के ने ये सब कुछ करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होने लगा। वह अपना समय को बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता रहता। उसका मन अशांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे वो लड़का समझने लगा था कि उसकी आदत ही उसकी सब कुछ का जड़ है। वह लड़का समझ गया था कि काम को टालने से और लाइफ में कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, फिर बाद में मुझे पछताना भी पड़ सकता है। उसने अपने आप को बदलने की प्रयास करने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वो अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह लड़का पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की पूरी कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही फिर वह पुरानी अपनी आदतों पर वापस लौट आता था। अब तो वह लड़का खुद से हार मान बैठा। उसको लगने लगा था कि चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले पर जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। उसे अपने आदतों से छुटकारा कभी नहीं मिलने वाला है। वो सोचने लगा था कि मेरा जीवन तो बर्बाद है। फिर वो वैसा ही आलसपन वाला जिंदगी जीने शुरू कर दिया था। यही सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसको किसी ने बताया कि गाँव के आगे एक जंगल है, उसमें एक बौद्ध भिक्षु कुटिया बना करके वहाँ रहते हैं। तुम उनसे एक बार मिल के देखो, उन्होंने बहुतों का समस्या का समाधान किया है, शायद ही तुम्हारे भी समस्या का वो समाधान कर दे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, पर वो अगले दिन सुबह सुबह एक बार जा करके देखता है बौद्ध भिक्षु के पास। वहाँ पहुँचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के आगे चबूतरे पे बौद्ध भिक्षु शांति से भगवान में नील हुए। युवक ने उनके सामने में जाकर के उनको प्रणाम किया। फिर भिक्षुक ने आंखें खोली और चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई कि कैसे वो अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन वो हर बार असफल रहा। भिक्षुक ने बिना कुछ बोले शांति से युवक की बात पूरी अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते हो। जैसे ही तुम्हें शुरुआती के कुछ दिनों में तुम्हारी मर्जी का परिणाम नहीं मिलते हैं, फिर तुम वैसा ही बन जाते हो जैसे तुम पहले से जी रहे। जो आदतें इतनी सालों में बनी है वो कुछ ही दिनों में छूट नहीं सकती है। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता। जैसे कि झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षुक ने गंभीर होकर के कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुमने अपना लिया, तुम्हारी पुरानी जो बुरी आदतें हैं वो तो छूट जाएगी ही, और ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारी रूप से बदल कर रख देगी। युवक ने एकदम उत्साह पूर्वक भिक्षु से 5 आदतों को बताने के लिए बोला। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें किताबों में मिल सकता है, क्योंकि जो प्रश्न आज तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही प्रश्न कईयों के मन में भी उठा होगा। उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों का उत्तर खोजे और उनमें से भी कुछ लोगों ने किताबों में लिखे उस उत्तर को किताब में ही बंद कर दिया। तो तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ छोटी सी किताब पढ़ करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग भी कर सकते। इसी किताब में कोई इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ दे दे, जिससे कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके साथ तुम किताबें पढ़ने से कुछ नई चीजें भी सीख पाओगे, खुद की कमियां भी जान पाओगे। तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा जो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसीलिए तुम भी आज से सकारात्मक और अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए समय निकालो। ये आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक
बदलाव लाएगी। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, दूसरी आदत, लिखना अपने आंतरिक स्थिति से जुड़ाव पैदा करने में एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमें सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पे केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई विचारे चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन के विचार पक्के हो जाते हैं। भिक्षु ने अपने माथे पे उंगली रखते हुए कहा, हमारा मन विचारों को इकट्ठा कर उनको याद रखने के लिए नहीं बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पे लिख लेते हैं तब हमारा दिमाग नए विचारों को पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हर रोज हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन हम जब उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वो विचार हमें दोबारा याद आए ये जरूरी नहीं। भिक्षु ने कहा, तीसरा, रोज ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारे हर तरीके की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी का ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत और भविष्य के विचारों में खोए रहना है, और ध्यान तुम्हारा इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन अस्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है। इससे हमारे मन में फालतू के विचार आना बंद हो जाता है और हम अपने काम में ज्यादा देर तक ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारे सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से शरीर और हमारा मन तनाव मुक्त रहता है और हम अंदर से आनंदी महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षुक ने कहा, चौथा आदत जो कि पूरी तरीके से तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख सकती है, वो है शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है उससे हटा करके हमारे पास क्या है उस पर ले आए तो हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी मत सोचो कि जब मैं कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही है उनमें खुशी ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं होती है। और खुशी कभी बाहरी चीजों से नहीं मिलती है। खुशी इस चीज से नहीं मिलती है कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या हम बन गए, बल्कि खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और हमें आभार व्यक्त करने की आदत बार बार हमें यही याद दिलाती है कि हमारे जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होकर के कहा, 5 आदतों में कोई एक आदत जो मैं कहूँगा तुम्हें जरूर अपनाना चाहिए, वो है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा सकारात्मक तरीके से बदल के रख सकता है। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत, जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो और हमेशा विचार करो कि वो चीज तुम्हें मिल गया है। फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम आज से करना शुरू कर दो। खुद को सफलता और जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसको हासिल करते हुए कैसा लग रहा है वैसा महसूस करना शुरू कर दो। हमारे मन में जिस तरीके से विचार उत्पन्न होते हैं, जिन चीजों के ये सपने देख रहा है, वह उन चीजों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार हमें सफलता हासिल करने से पहले उस सफलता को हमारे मन में कई बार घटित करवाना पड़ता है। इसीलिए जो भी बनना या पाना चाहते हो उसके लिए अपने मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो और महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने इस 5 आदतों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी जिंदगी चमत्कारी रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। इतना कह करके बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। वह लड़का भिक्षुक की बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने भिक्षु के सामने में ही 5 आदतों को अपनी जिंदगी में उतारने का वचन लिया और भिक्षुक का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में